क्या हाल चाल आप लोग? बढ़िया। पढ़ाई वढ़ाई चल रही है? क्लास 9 10th विशेष कर 10th वाले आप लोगों से बात कर रहे हैं हम। आप लोगों को पता है हम कहाँ बात कर रहे हैं? एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में बात कर रहे हैं एनसीईआरटी की बुक से। ठीक है, बुक्स तो आप लोगों को पता ही है कौन सी बुक है ये। ठीक है, तो इसी के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने 3 क्वेश्चन तक किया था 5.2 में। तो आज जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 4 से बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। रेगुलर देख रहे हैं ना लेक्चर? कोशिश करिए जो भी लेक्चर जा रहा है रेगुलर देखिए। ठीक है, रेगुलर देखेंगे उसको बिल्कुल समझ में आएंगी चीजें, क्योंकि हम यहाँ बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसको बिल्कुल ना मैथ आती हो उसको लाइए मैथ कंट्रोल पे। ठीक है, बिल्कुल चीजें समझ में आएंगी ऐसा हमारा विश्वास है। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा है, इंटरेस्टेड हम उस चीज को सोल्यूशन देखने के लिए। ठीक है, उसका सोल्यूशन लेने के लिए देखिए क्या रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूँ सवाल, देखिए कह रहे विच टर्म ऑफ द एपी दिस 3,8, 13, 18 इज 78। गेटिंग? कह रहे भाई विच टर्म ऑफ द, कह रहे इस एपी का कौन सा टर्म 78 है। सवाल समझे? क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी किताब का, अगर किताब होगी देखिएगा उसमें वही क्वेश्चन है। कह रहे एक एपी दी, कह रहे इसका कौन सा टर्म ये है। तो आप बताइए तो क्या करते हैं इसे? भाई जब भी कौन सा टर्म की बात करते हैं तो क्या करते हैं, बस हम वही काम करते हैं, जो पूछे उसी को मान लीजिए। उन्होंने कौन सा टर्म है, हमने मान लिया कि nth टर्म है। लेट nth टर्म इज दिस, समझ रहे हैं? तो हमने मान लिया कि nth टर्म है। तो चलें फिर देखते हैं। तो ठीक, तो nth टर्म में बात करते हैं। तो वही वो पूछ रहे हैं कौन सा टर्म है, तो हमने क्या मान लिया, लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी इज दिस। तो nth टर्म पूछ रहे हैं तो वहां से हम क्या n की वैल्यू निकाल देंगे। समझ रहे हैं? तो वही हम कर रहे हैं। तो अब लिखेंगे वही है, क्या लिखेंगे, लेट nth टर्म ऑफ गिवन एपी इज 78। भाई उन्होंने कहा कौन सा टर्म है, हमने मान लिया nth टर्म है, बस n की वैल्यू निकाल लें। दैट विल बी योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलें, तो अब लिखेंगे भाई गिवन एपी इज, तो एपी क्या है उसको एक बार लिख लीजिए, 3,8, 13, 18 डॉट डॉट, ये आपकी एपी है। तो यहां से आपने क्या देखा, देखेंगे हियर वी सी क्या देखते हैं भाई कि फर्स्ट टर्म क्या है 3, कॉमन डिफरेंस डी क्या है, वही दिस माइनस दिस, 8 माइनस 3 दैट इज क्या हो गया भाई, देखिए 8 माइनस 3 सॉरी ये आपका +5 रहेगा ना, 8 माइनस 3 5। तो डी ए मिल गया, डी मिल गया। तो बस nth टर्म का फार्मूला लगा के और आप फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, एंड जो हमने माना है भाई, हमने कहा ना लेट nth टर्म ए है, इसका मतलब क्या हुआ, an दिया गया है वो, इसका मतलब वो क्या हो गया an। तो an कितना है जो आपका दिया गया है 78। अब लिखेंगे वी नो दैट, बस जो फार्मूला आप जानते हैं उसी का यूज करके आपको आगे बढ़ना है। वी नो दैट द nth term of an AP is, इस AP का nth टर्म होता है an, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो भाई an क्या था 78, बस आप केवल सब वैल्यू रखिए और सॉल्व करिए इसको। 3 प्लस n माइनस 1, डी कितना है देखो 8 माइनस ये 5 है, ये आपका जो 78 चल रहा है, इसको चाहो तो इधर कर लो, -3 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 5an माइनस 5। तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 75। ठीक है, और ये 5an माइनस 5। अब 5 को इधर प्लस कर लीजिए, तो 75 प्लस 5 दैट इज 5n। ठीक है, ये कितना हो गया भाई 80 हो गया, 85n। n इक्वल टू क्या हो जाएगा 80/5। तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया, यही तो सॉरी 6 आएगा ना भाई, 5 एक जाएगा 3, फिर 5 6 30 हो जाएगा, कहने का मतलब 16 आया, 16 बच्चे 80, ये दिस इज द। तो कहने का मतलब ये आपको क्या मिल गया 16। मतलब क्या, तो भाई कौन सा टर्म पूछ रहे थे, तो यानी तो पूछे था 6, यानी 16 टर्म क्या है 78, वो पूछ रहे थे ना कौन सा टर्म है, तो यही हमारा जवाब होगा। लिखेंगे हेंस द 16th 16 16 है ना, यानी 16वां टर्म क्या होगा 78 होगा। तो वही लिखेंगे, अगर मैं इधर लिखूं
इधर हेंस लिखेंगे 16th टर्म ऑफ गिवन एपी इज 78। भाई कौन सा टर्म पूछ रहे थे, जवाब क्या मिला आपको 16 टर्म। तो ठीक है, समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ आएंगे। वही सब है जो इससे पहले हम कॉन्सेप्ट में बात कर चुके हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, ये कंप्लीट सोल्यूशन रहा इस क्वेश्चन का। नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। अब राइट डाउन लिख लीजिए चीजों को। कॉपी कलम खुली है ना, तो पहले कॉपी कलम खोल लिया करिए। ठीक है, तो देखो जब तक हम समझा रहे हैं तो तब तक कोशिश करिए कि आप चीजों को समझिए, लिखने के चक्कर में ना पड़ो। ठीक है, हम लिखने का टाइम आपको देते हैं, तब आप लिखिएगा, समझ रहे हैं। इसलिए समझने पर ज्यादा फोकस करो। एक बार समझ जाओगे तो चीजें बिल्कुल इजी रहेंगी। ठीक है, खैर लिख लीजिए इसको। चलिए राइट डाउन। देखो सिंपल लैंग्वेज में है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बात कर रहा हूं आपसे। ठीक है, तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग नोट करते रहिएगा। अब मैं इसको हटा के नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहे हैं कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एनएपी। ठीक है, वैसे मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूं, लिखने पे ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। सॉरी, अच्छा हाँ, 5th टर्म है, क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन द फॉलोइंग एपी। तो चलें देख रहे हैं इसके सोल्यूशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए कह रहे हैं को फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन द फॉलोइंग एपी। एपी है, कह रहे हैं इसमें नंबर ऑफ टर्म बताइए। दो क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड। तो चलो फर्स्ट वाला देखते हैं। ये बताइए एपी आप देख रहे हैं 7, 13, फिर उसके बाद 19 है, फिर उसके बाद लास्ट टर्म दिया गया। तो कह रहे हैं इस एपी में नंबर ऑफ टर्म बताइए। ये बताइए अगर हम ये कह दें कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म n है, सपोज इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म n है, तो अगर हम nth टर्म निकाल लें तो nth टर्म होगा क्या, लास्ट टर्म। भाई हमने कहा किसी एपी में नंबर ऑफ टर्म क्या है 10 है, तो हम कहें 10th टर्म बताओ। तो 10th टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ टर्म ही 10 है, इसका मतलब 10th टर्म ही क्या होगा, लास्ट टर्म। और इसमें देखो लास्ट टर्म दिया गया है, तो अगर इसका हम मान लें कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं n, तो nth टर्म निकाल लें हम, और nth टर्म ही क्या होगा, लास्ट टर्म होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म ही n है और लास्ट टर्म दिया गया है, यानी यही an का काम करेगा। समझ गए, a मिल जाएगा, d मिल जाएगा, an रख के सॉल्व करके n फाइंड आउट कर लीजिए। गेटिंग? तो चलिए आइए देखते हैं चीजों को। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, मैं फर्स्ट का लिख रहा हूं, देखिएगा। ठीक है बाबू लोग, तो लिखेंगे पहले तो बता दीजिए ना, गिवन एपी इज, एपी क्या है भाई आपकी 7, 13, फिर 19 डॉट डॉट कितना हो गया 205। तो चलो अब लिखेंगे हियर वी सी दैट, हियर वी सी क्या देख रहे हैं भाई, बता दीजिए कि फर्स्ट टर्म कितना है 7, कॉमन डिफरेंस डी कितना है, तो दिस माइनस दिस कर लो, 13 माइनस 7 दैट इज 6। भाई किसी में से करो, दिस माइनस दिस कर लो या दिस माइनस दिस, डिफरेंस तो वही हर जगह सेम है, क्यों, क्योंकि एपी है तो कॉमन डिफरेंस डी मिल गया। अब लिखेंगे उन्होंने कहा ना टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो जो पूछे हैं उसी को मान लीजिए, लेट द टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द गिवन एपी इज n। ठीक, तो वही लिखेंगे हम, लेट द टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द गिवन एपी इज n। ठीक है, दैट इज the nth term will be the last term and the last term is given, कितना दिया है भाई लास्ट टर्म, देखिए 205। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ दैट इज कि an क्या हो गया 205। बस उसी चीज को हमने लिख दिया कि लेट द टोटल नंबर ऑफ टर्म, इस एपी में n है, वही हमने कहा, तो nth टर्म क्या होगा, वही लास्ट टर्म होगा, वही हमने लिख दिया है, दैट इज द nth टर्म विल बी द लास्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म इज गिवन बाय दिस, यानी an nth टर्म क्या हो गया
फार्मूला यूज करके, ठीक है। अब नाउ क्या भाई, nth टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है 205, ठीक है। ए अभी आपने बताया 7 प्लस हमको n चाहिए, डी कितना है 6। सिंप्लीफाई करके n फाइंड आउट करो, इसको इधर करो 205 इधर 7 हो जाएगा, ये क्या हो भाई 6n माइनस 6 हो गया। चलो अब घटा लीजिए कितना आ जाएगा, ये आपको वही आएगा 198 भाई, ठीक है। और ये आपका 6n माइनस 6। चलो अब इसको 6 को इधर करो, तो इधर मैं कर रहा हूँ, आगे देखिएगा 198 और प्लस 6 दैट इज क्या हो गया 6n, ठीक है। अब एक हो गया 204 इक्वल टू 6n, तो n इक्वल टू क्या होगा 204 बटे 6, तो कितना हो गया भाई 18, 2 हो गया ये 34। ये तो भाई 6 से भाग करेंगे तो 6 3 जा 18, 2 बचा फिर 4 24, तो 6 4 जा 24 यानी क्या 34 आया। तो कहने के क्या मिला कि नंबर यानी तो चाहिए थे, हमने क्या माना था लेट द नंबर ऑफ टर्म इन द एपी इज यन। यन कितना मेथड, इसका मतलब इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 34 34। तो क्या लिखेंगे, अब लास्ट में क्या लिखेंगे, लाइन लिख लेंगे, चलो लिख लीजिएगा। तो क्या लिखेंगे, हेंस द टोटल नंबर ऑफ टर्म इन दिस गिवन एपी इज 34 लिख लेंगे, ये लाइन लिख लीजिएगा, ठीक। यहाँ थोड़ा स्पेस नहीं है, नहीं तो हम लिख देते हैं, ये लास्ट में जरूर लिखिएगा। देखो जो कंक्लूजन वो पूछते हैं वो ठीक है कि आपने एन तो निकाल दिया, बस यही छोड़िएगा मत, वो बता दीजिए ना लास्ट में एक लाइन लिख के, हेंस द टोटल नंबर ऑफ टर्म n इज इक्वल टू 34, ठीक लिख लीजिएगा जरूर, उसको छोड़िएगा मत, ठीक है। ये कंप्लीट सोल्यूशन रहा इसका। देखो कितना सिंपल है, कोशिश करिए जो देखो कॉन्सेप्ट अगर समझ गए हो आप, थोड़ा सा चीज़ों को सोचेंगे ना तो जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्या प्रोसेस है, इसीलिए देखो एक प्रोसेस से मैं बात कर रहा हूँ चीज़ों पे, ठीक। नोट करिए नेक्स्ट क्वेश्चन को के सोल्यूशन पे हम देखते हैं, तो राइट डाउन लिख लीजिए इसको चीज़ों को। अब देखो ये सेकंड वाला कर लेंगे आप, सेकंड वाला आप करिएगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है, कर लेंगे। देखिए भाई केवल एपी बदल गई है ना, इसमें ये एपी थी, इसमें ये वाली एपी हो गई, बस फर्स्ट टर्म दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस दिस माइनस दिस, तो पहले इसको उसमें बता लीजिए। ये क्या है 15 सही 1/2, तो इसको पहले ऐसे बना लो, 15 दूनी 30, 1 31, 31 बटे 2 हो जाएगा, यानी 31/2 ये हो जाएगा। फिर दिस माइनस दिस कर लेना, या दिस माइनस दिस, वहां से डी मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे, लेट द टोटल नंबर ऑफ टर्म n, मान लिया कि लेट द टोटल नंबर ऑफ टर्म इन दिस एपी इज n, तो nth टर्म क्या हो जाएगा भाई लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म क्या है 47। जैसे इसमें nth टर्म ये था, बिल्कुल सब कुछ यही करना है आपको, जो प्रोसेस है वही करना है, केवल डिजिट बदल गए हैं बस, ये लिख दीजिएगा। फिर an क्या हो जाएगा वहां पे ये 47, ठीक, और बाकी कैलकुलेशन करके वहां से। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन आप करेंगे, कर लेंगे वो लोग, बिल्कुल कर लेंगे, सिंपल, बस यही तो करना है। एक हमने करा दी, एक आपसे करिएगा, ठीक है, कर ले जाएंगे, करिएगा। उसके बाद भी अगर ना कर पाइएगा तो हमें खबर करिएगा कमेंट्स के माध्यम से, ठीक है, मैं उसको अभी सलूशन दे दूंगा, वैसे आप लोग कर लेंगे, ठीक। तो चलिए लिख लीजिए इसको, वो सेकंड वाला कर लीजिएगा जरूर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, तो अब इसको हटाएं हम, चलो हटा रहे हैं। अब 6 वाला देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कह रहे हैं, चेक वेदर द -150 इज ए टर्म ऑफ द गिवन एपी। तो सवाल लिखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहे हैं चेक वेदर -150 is a term। चले इसके सोल्यूशन बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं क्या, चेक वेदर द -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी दिस। ये एपी दिया गया है, कह रहे हैं बताइए क्या इस एपी का, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या यह -150 उसका कोई टर्म है क्या, क्या इसके किसी कहीं आ रहा है, वो कोई टर्म बन रहा है इसका, वही चेक करना है। तो बताइए ऐसा सवाल हमने करवाया है, एक एग्जाम्पल आपको करवाया है हमने, बिल्कुल वैसे ही काम करना है, समझ रहे हैं। तो उसमें यही करना है कि मान लिया कि यह कोई टर्म है, हमने मान लिया कि ये यही करेंगे इसमें कि मान लिया कि ये -150 इज ए टर्म ऑफ दिस एपी, और मान लिया को nth टर्म है, हम कहते रहे मान लिया कि वह इस एपी का nth टर्म है, बस वहां से आप n निकाल दीजिए,
भाई जब हमने कह दिया कि ये nth टर्म है, इसका मतलब ए एन हो गया, ए और डी यहाँ से मिल जाएगा, फार्मूला लगा के एन निकालिए। अगर एन हमको मिल जाए, भाई एन क्या होता है, भाई नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे कहते हैं nth टर्म, nth टर्म को हमने कह दिया फिफ्थ टर्म एन इक्वल टू 5, फोर्थ टर्म एन इक्वल टू 4, तो कहने का मतलब एन क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। अगर एन हमको कोई पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा तो जो मिलेगा हम बता देंगे हाँ भाई वही टर्म है। और अगर एन पॉजिटिव नहीं मिला, कहीं फ्रैक्शन मिल गया, निगेटिव मिल गया, तब वो एन की वैल्यू नहीं होगी। भाई एन क्या होगा, एन जो होता है, हमने कहा nth टर्म, तो वो एन जो होता है हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी धनात्मक संख्या होगी वो ना। अगर वो फ्रैक्शन में मिल गया तो कह देंगे वो एन की वैल्यू नहीं है। तो जब वो एन की वैल्यू पॉसिबल नहीं है तो हम क्या कह देंगे कि यह टर्म जो है इस एपी का कोई भी टर्म नहीं है। समझ रहे, यही कॉन्सेप्ट वहां यूज करेंगे। तो वही कह रहे हैं लेट, अब वही काम करेंगे, लेट -150 इज nth टर्म ऑफ द गिवन एपी। वही हमने कह दिया लेट 150 इज द nth टर्म ऑफ द गिवन, इस गिवन जो एपी है कह दिया हमने कि मान लिया कि इसका nth टर्म ये है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही हुआ, तो जब nth टर्म हमने कह दिया कि यानी एन इक्वल टू क्या मिल गया 150, यही एन बना। और एपी क्या है, अब देखें गिवन एपी आर, गिवन एपी इज, तो एपी क्या है आपकी 11 8 5 2, तो यहाँ से ए क्या मिला आपको, दैट इज 11। डी क्या, भाई ए मतलब क्या, फर्स्ट टर्म क्या है 11 11, डी क्या होगा दिस माइनस दिस कर दो, तो 8 माइनस 11 कितना होगा -3, या दिस माइनस दिस को 5 माइनस 8 वो भी वही आएगा, तो डी मिल गया। अब लिखेंगे नाउ वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई, nth टर्म, nth टर्म इज, तो nth टर्म क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है -150, ए कितना हुआ आपका 11 प्लस एन माइनस 1, डी कितना हो जाएगा आपका -3। चलो सिंप्लीफाई करिए, इसको इधर ले जाइए, -150 इधर आएगा तो -11, इसको इधर करो तो -3n और +3। भाई वही मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना, सिंपल है। इसको ऐड कर लीजिए, ये 1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 1 माइनस, और ये हो जाएगा -3n और +3, इस 3 को इधर लाइए तो -161 इधर आएगा तो -3, और इधर तो आपका रहेगा -3n, ये कितना हो गया -164, इधर लिख दें अगर हम, ये होगा -164 इक्वल टू -3n। वही तो, अब क्या है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, या ये कहें कि माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो एन निकाल लीजिए यहाँ से। तो कहने का मतलब एन कितना आया 164/3। अब बताओ ये और आगे कुछ, अब ये क्या है, अगर आप चाहो तो इसको काट के सिंप्लीफाई कर लो तो कटेगा क्या, नहीं कटेगा भाई। अगर डिवाइड करोगे 3 × 5 = 15 हो गया, एक फिर 14 हो जाएगा, यानी 14 तो 3 से डिवाइड होगा नहीं। तो कहने का मतलब एन कभी भी, एन क्या है, इंटीजर नहीं है। देखो एन तो फ्रैक्शन हो गया ना, और हम जानते हैं कि एन कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि एन जो होता है वो कहते हैं nth टर्म, वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी धनात्मक पूर्णांक होगा, समझ रहे हो। इसीलिए इसका मतलब एन की यह वैल्यू पॉसिबल नहीं है, मतलब एन यह वैल्यू टेक नहीं कर सकता। तो नहीं कर सकता, इसका मतलब जो हमने माना था कि nth टर्म ये है, वो nth टर्म नहीं है, मतलब कि उस एपी में वो कहीं आता ही नहीं, समझ गए। इसका मतलब यही कहेंगे कि वह टर्म उस एपी का, या जो टर्म उन्होंने दिया था ना, ये डिजिट उस एपी का कोई भी टर्म नहीं है, समझिए। अब लिखेंगे क्या इसको, थोड़ा इसको नोट कर लीजिए, फिर लैंग्वेज में लिख देता हूँ, इसको नोट करिए पहले आप, चलिए यहाँ तक, वो लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी इतने में हो नहीं पाएगा, इसको लिख लीजिए, फिर मैं वो लैंग्वेज लिखता हूँ। राइट डाउन यहाँ तक लिखिए, इसको कंप्लीट करिए। चलो ठीक है। देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा इसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर यू, ठीक है, क्लास 10th। इसको जरूर, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ऐसे ये कौन सा टर्म है, अब आपको यही कंक्लूजन देना है, समझ रहे हैं। तो चलिए लिखिए इसको, तो हटा रहे हैं अब, ठीक है। तो अब उसी चीज को मैं लिख रहा हूं, कह रहे हैं क्या, हियर वी सी दैट
here we see that n is a fraction, but we know that n should be पॉजिटिव इंटीजर, कि भाई n को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. सो दिस वैल्यू ऑफ n इज नॉट पॉसिबल. n की यह वैल्यू क्या है, पॉसिबल नहीं है. तो जब n की वैल्यू पॉसिबल नहीं है तो क्या लिखेंगे, इसका मतलब दिस इज नॉट अ टर्म ऑफ, जो हमने माना था ना nth टर्म है, तो जब n तो वैल्यू ही नहीं टेक कर रहा है, इसका मतलब वो nth टर्म नहीं है. कहने का मतलब उस AP का कोई भी टर्म वो नहीं होगा. ठीक है, तो ये लिखेंगे हेंस -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन AP प्रेजेंटेड. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है ना चीजें? बिल्कुल समझ में आएंगे. ठीक है, देखो वही जो हमने समझाया है उसी को हमने एक्सप्लेन जो किया था, बस उसी चीज को अपनी भाषा में लिख दिया है. ठीक है, देखो आप भी अपनी लैंग्वेज में लिखिए, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो वर्ड थोड़ा सही हो, ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो वही देखो हमने लिख दिया. हियर वी सी दैट n इज ए फ्रैक्शन बट वी नो दैट n शुड बी ए पॉजिटिव इंटीजर. n हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो वही हमने कहा इसलिए यह वैल्यू पॉसिबल नहीं है. सो दिस वैल्यू n इज नॉट पॉसिबल, हेंस दिस इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन AP. उन्होंने कहा था ना चेक वेदर, चेक करना था क्या ये टर्म है कि नहीं, तो क्या किया आपने, चेक करके फिर टर्म नहीं है इसे प्रेजेंटेड. तो राइट डाउन लिख लीजिए चीजों को. इसको ये तो जान रहे हैं, वही पहले इसको नहीं नोट करना है, तो आपने नोट कर लिया होगा. बस उसी के आगे ये 2 लाइन लिख लीजिए, 3 लाइन. ठीक, देखो कंक्लूजन, इसीलिए कंक्लूजन में लिखता क्यों हूँ, कंक्लूजन जरूर लिखा करिए, पता लगे. यहाँ आपने, ठीक है, यहाँ आपने n निकाल दिया और यहीं छोड़ दिए, अब क्या मतलब उसका, ये तो बताना पड़ेगा क्यों ये नहीं टेक करता है. ये लैंग्वेज आप जरूर लिखेंगे, समझ गए? हाँ, इतना एक्सप्लेन करने का मतलब क्या है, इसीलिए आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं. ठीक है बच्चा पार्टी, ठीक. तो इंटरेस्टिंग है कि नहीं चीजें, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है. देखो कितना इजी है, सिंपल हम उसको एक्सप्लेन करते चले जा रहे हैं. तो चलिए अब हटा रहे हैं इसको. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए अब हम इंटरेस्टेड हैं. तो क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं. कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन. कह रहे हैं फाइंड द 31st टर्म, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP चले दिस क्वेश्चन देख रहे हैं हम. ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 7. ठीक है, इसको सोल्यूशन देखते हैं. देखिएगा, कह रहे हैं फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73. तो कह रहे हैं भाई उस AP का 31st टर्म पूछ रहे हैं, यानी 31वां टर्म पूछ रहे हैं. वो कब, कि जब उसका 11th टर्म यानी 11वां टर्म दिया गया है, 38 11th टर्म दिया गया है, और उसका 16th टर्म यानी क्या 16वां टर्म दिया गया है, यानी 11th टर्म दिया गया है और 16th टर्म. तो कह रहे हैं भाई उस AP का आप 31st टर्म बताइए. अब बताइए 31st का मतलब क्या हुआ, यानी nth टर्म वाला कॉन्सेप्ट है. यानी क्या पूछ रहे हैं, 31st टर्म, यानी ये 31 पूछ रहे हैं. ये कब निकालेंगे आप भाई, n तो ठीक है 30, उन्होंने कहा 31st टर्म बताइए, तो 31st टर्म का मतलब क्या हुआ कि n क्या हो गया 31 हो गया. लेकिन अब हमको क्या चाहिए, हमको चूंकि हमको AP तो पता नहीं है, AP पता होती तो हम फर्स्ट टर्म A मिल जाता, वहां से कॉमन डिफरेंस D मिल जाता. लेकिन यहाँ AP पता, यानी फर्स्ट टर्म भी नहीं पता है, कॉमन डिफरेंस D भी नहीं पता है. तो क्या करेंगे, तो पहला हमारा मेन उद्देश्य क्या होगा कि हमको A मिल जाए D मिल जाए, यानी फर्स्ट टर्म मिल जाए और कॉमन डिफरेंस D मिल जाए, क्योंकि जब ये दोनों मिलेंगे तभी हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं ना. और A और D निकालने के लिए उन्होंने कंडीशन दे दिया है, बात समझ रहे हैं. ये पहले आप 11 टर्म निकाल दीजिए, वहां से A और D में एक इक्वेशन मिल जाएगा, समझ रहे हैं. फिर यहाँ से 16 टर्म क्या है 73, यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगा A और D में. यानी कहने का मतलब क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेंगे इन 2 वेरिएबल.
सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा, उसके बाद फिर 31st टर्म निकालेंगे। एक ओवरऑल व्यू हो गया ना दिमाग में करना क्या है आपको। देखो इसलिए हमने चीजों को पढ़ के पहले आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि करना क्या है इसमें, समझ गए। तो वही करेंगे आप। तो पहले वही, चूंकि ए और डी चाहिए तो उसको मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी। ये मान के फिर आगे चलेंगे हम। चले बाबू लोग, चलो बच्चा पार्टी क्लास 10 देखो वही लिख रहे हैं हम, लेट द फर्स्ट टर्म is A and common difference is D। भाई हमने मान लिया फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, तो अब उन्होंने क्या कहा 11th टर्म की बात किया है, यानी A11 उन्होंने दिया है। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो क्या दिया है उन्होंने फर्स्ट कंडीशन 11th टर्म दिया है, मतलब क्या A11 दिया है उन्होंने। A11 कितना है भाई 38, यही तो बस। तो इक्वेशन अब क्या बनेगा, तो अगर मैं यहां से A11 nth टर्म बाई यूजिंग लिखेंगे, बाई यूजिंग nth टर्म फार्मूला, तो क्या होता भाई nth टर्म का an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और उन्हें क्या दिया, उनका 11th टर्म दिया गया, A11 हम निकाल लें, यानी 11th टर्म हम निकाल लें यहाँ से, तो A11 तो क्या हो जाएगा भाई a प्लस n क्या हो जाएगा भाई, nth का मतलब क्या, n का मतलब 11, यहाँ n क्या हो गया 11 हो गया, 11 माइनस 1 इंटू डी। तो अब A11 उन्होंने दिया क्या 38, a प्लस 10d, लो एक इक्वेशन बन गया, समझ गए। देखो फर्स्ट कंडीशन से एक इक्वेशन बन गया। अब सेकंड वाला, सेकंड क्या दिया उन्होंने 16th टर्म इज 73, और यहां से एक कंडीशन मतलब एक इक्वेशन यहां से बन जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे एंड सेकंड कंडीशन इज गिवन एज, क्या दिया गया भाई, उन्होंने दिया है 16th टर्म, यानी दैट इज A16 उन्होंने दिया है, दैट इज व्हाट 73। ये देखिए ये 16, एक 16 आप निकाल लीजिए, तो कहाँ निकालें, चलो इधर यहाँ देखिए यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब लिखेंगे नाउ, यहाँ से आगे लिखिएगा, अब यहाँ लिखेंगे नाउ, तो अगर मैं A16 निकालूँ क्या हो जाएगा A प्लस n क्या हो जाएगा, अब यहाँ भाई 16th है ना, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, तो 16 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, इधर देखिए साइड में डी है ध्यान रखिएगा। तो अब 16 टर्म उन्होंने क्या दिया है 73, 73, तो यहाँ लिखो 73 अब इक्वल टू a प्लस ये कितना होगा 15d, इक्वेशन नंबर 2। देखो दो इक्वेशन बन गए, एक ये था और एक ये। अब सॉल्व करके हम a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। भाई कैसे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ये तो ग्राफिकल मेथड है, तो उसके चक्कर में मत पड़िए, ग्राफ बनाएंगे तो फिर ठीक है, या तो फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड है या एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे बढ़िया होता है एलिमिनेशन, एक को एलिमिनेट करिए दूसरा मिल जाएगा, फिर दूसरा किसी में रख दीजिए पहला वाला मिल जाएगा, समझ रहे। यही तो कॉन्सेप्ट है, कई बार हमने इस पर बात किया है। तो चलो अभी इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो अब हम कहाँ सॉल्व करें, तो ऐसा करिए थोड़ा आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बात करूँ, ठीक है, फिर आगे सोल्यूशन देते हैं इसका। तो राइट डाउन लिख लीजिए इसको, चलिए यहाँ तक लिखिए, ये लिखिएगा, इसके बाद ये 2 लाइन ये, फिर आगे मैं अभी इसमें और काम करना। चलिए लिखिए इसको, लिख लीजिए चीजों को। स्पष्ट विजुअल हो रहा है ना, दिख रही होंगी चीजें। तो एक ऑर्डर में लिखा करिए, इसलिए मैं एक एक चीज क्या दिया है क्या कर रहे हैं फिर उसके, ठीक है, एक ऑर्डर में लिख रहे हैं चीजों को। तो चलूं, अब हटा रहा हूं, लिख लिए होंगे आप लोग। चलो नहीं लिखेंगे, वीडियो पढ़ा रहता है अपना, उसको लिखा करिए पॉज करके। हम आगे चल रहे हैं। तो अब दोनों इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं, जो आपके कॉपी में गया होगा। कौन से इक्वेशन थे भाई, अब लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। पहला इक्वेशन क्या था, ये शायद ये था आपका 38 इक्वल टू था a प्लस 10d, और सेकंड आपका था 73 इक्वल टू a प्लस
15D, यही तो था ना, यही होगा, आपके कॉपी में गया होगा वही इक्वेशन, उसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलो क्या करते हैं, वही एलिमिनेट करो। देखो ए यहाँ भी, ए यहाँ भी है, क्या कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें। जैसे घटा देंगे आप तो साइन अपोजिट हो जाएगा, ए विल बी कैंसिल आउट, तो यहाँ से डी मिल जाएगा। अब लिखेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे इसको, तो बस ये देखो माइनस, ये माइनस, साइन चेंज, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो अब देखो ये माइनस में आएगा, यहाँ 13 8 5 हो जाएगा, और ये 6 3 35 हो गया। इधर ए विल बी कैंसिल आउट, तो ये देखो ये हो जाएगा आपको -5D। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, या माइनस से कहें मल्टीप्लाई कर दिया, पॉजिटिव हो गया, तो क्या हो गया 35 इज इक्वल टू 5D। तो यहाँ से D क्या मिल गया भाई, 35/5 दैट इज 7। तो कॉमन डिफरेंस D मिल गया 7। देखो अब D उठा के कहीं पुट कर दीजिए, समझ रहे हैं। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 में ही लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 उठा के वैल्यू रखिए, क्या है 38 इक्वल टू कितना था भाई, a प्लस 10D। तो 38 इक्वल टू a प्लस 10D कितना है भाई, दैट इज व्हाट 7। तो क्या होगा 70 इधर लाओ, तो देखो थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ, आप देखिएगा। ये चलो अभी यहाँ लिख देते हैं, ये 38 हो जाएगा, ये क्या होगा 70 हो गया, तो इसको इधर करो, -70 हो गया, दैट इज ए बचा। तो ए कितना हो गया, अगर मैं यहाँ लिखूँ, इधर देखिएगा, ए इक्वल टू कितना हो गया, माइनस कर लीजिए, 10 8 2 हो गया, यहाँ 6 3 ये हो गया, यानी माइनस, देखो फर्स्ट टर्म क्या मिल गया -32, यही तो, हाँ ठीक है। तो देखो फर्स्ट टर्म मिल गया, ए मिल गया, डी मिला है, ठीक। अब क्या चाहिए हमको, वो उन्होंने पूछा क्या था, देखो अभी सवाल में हमको निकालना तो ये है ना, 31st टर्म उन्होंने पूछा है, तो अभी हमने उस एपी का क्या निकाला, फर्स्ट टर्म निकाल लिया, और उसका कॉमन डिफरेंस डी मिल गया। अब आप 31st टर्म निकालिए, चले। तो बस अब लिखेंगे, यहीं आगे लिख दे रहा हूं, नाउ द 31st टर्म आर गिवन एज। तो 31st टर्म का मतलब क्या है, ए 31st को पूछ रहे हैं, ए प्लस n-1, तो एन अब क्या हो गया भाई, जो टर्म कौन सा टर्म हमको चाहिए 31st 31वां, तो एन इक्वल टू 31 यानी 31 इंटू डी। चलो भाई ए अभी आपने निकाला कितना था, ये इधर -32 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 30, और डी कितना निकाले थे 7, सिंप्लीफाई करो इसको, प्लस 7 कितना हो गया 21, 210 हो गया। चलो माइनस कर लेते हैं इसको, तो कितना हो गया 10 2 आपका 8 हो गया, यहाँ बता 0, ठीक है। हाँ ये 7 हो गया, और ये आपका, तो कहने का मतलब ए 31st कितना आ गया 178, 178, यही तो देखो भाई, 10 2 8 हो गया, फिर 10 3 7, अरे ना समझ आओ तो उसको घटा लीजिएगा ऊपर नीचे लिख के, ठीक है, ये हो गया। और यही वो पूछ रहे थे, अब फाइनल जवाब आएगा, समझ गए। तो थोड़ा यही इसमें क्योंकि 2 इक्वेशन बन गए, इसलिए आपको लग रहा है वो बड़ा लॉन्ग है, लॉन्ग कुछ नहीं है, ठीक है। इक्वेशन बन जाने से थोड़ा उसको सॉल्व कर लीजिए, कई मिनट लगा सॉल्व करने में। ये तो कितने लोग, आप अगर एक्सपर्ट हो जाओगे ना सॉल्व करने में, तो सवाल देखते ही आप क्लिक कर जाओगे, हाँ यार इसमें तो ये करना है, समझ गए। तो बस ये होगा। अब क्या लिख देंगे लास्ट में, क्या लिखोगे, लिख देंगे हेंस, चलो इधर लिख देते हैं, हेंस द 31st टर्म ऑफ द एपी इज कितना हुआ भाई 178, ये लास्ट लाइन लिखेंगे, समझ में आया। तो अब जो जहां आप लिखे थे वहां से क्या लिखोगे, देखो यहां से शुरू करो, ये लिख लो, फिर यहां से ये, और उसके बाद लास्ट में 2 लाइन आप ये लिख लीजिए, ये कंक्लूजन है आपका कि जो पूछ रहे थे, ठीक। चलो नोट करिए इसको, राइट डाउन लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा देखो, ऐसा भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा केयरफुली लीजिएगा चीजों को, समझ रहे हैं ना बाबू लोग 10th वाले। हाँ थोड़ा सा चीजों को सीरियसली लीजिएगा, मतलब 1-2 बार देख ली, क्योंकि ये सब क्वेश्चन लॉन्ग में आते हैं, लॉन्ग में पूछे जाएंगे। इक्वेशन बनेगा सॉल्व करके, फिर उसके अनुसार जो पूछेंगे वो काम करेंगे, ठीक। तो चलिए खैर लिख लीजिए इसको, हटाऊं, चलो हटा रहे हैं इसको।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, देखिएगा क्या कह रहे हैं, लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन यहाँ पे, कह रहे हैं एन एपी कंसिस्ट ऑफ क्या कंसिस्ट कर रहे हैं भाई, 50 टर्म ऑफ विच 50 टर्म्स ऑफ विच। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आपके बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए देखते हैं सोल्यूशन उसका, सिंपल है। देखो कह रहे हैं कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, किसी एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म उन्होंने दे दिया, कितना है 50, ठीक है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, यानी उसका थर्ड टर्म दिया गया है 12 है, एंड द लास्ट टर्म इज 106, और उसका लास्ट टर्म दिया है उन्होंने। तो कह रहे हैं फाइंड द 29th टर्म। एकदम सेम क्वेश्चन है जो भी हमने इससे पहले कराया है। बात समझ रहे हैं कैसे, देखो थर्ड टर्म उन्होंने दिया है, तो थर्ड टर्म दिया है तो ये इक्वेशन यहां से बन जाएगा भाई, जो कि एपी तो कुछ पता नहीं है ना, तो यहाँ भी वही काम करेंगे, क्योंकि हमको चाहिए क्या, देखो कह रहे हैं फाइंड द 29th टर्म, यानी nth टर्म चाहिए, यानी 29 चाहिए। तो भाई वो कब मिलेगा, जब हमको फर्स्ट टर्म मिल जाए, कॉमन डिफरेंस डी मिल जाए, जबकि कुछ नहीं पता है। तो हम यहाँ वही जैसे नहीं अभी माने थे इससे पहले क्वेश्चन, यहाँ भी वही अज्यूम करके चलेंगे कि फर्स्ट टर्म मान लिया ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो यहाँ भी दो इक्वेशन बनेंगे। कैसे, देखो थर्ड टर्म उन्होंने दिया है 12, ए 3 निकाल लो, एक इक्वेशन बन जाएगा। और दूसरा उन्होंने कहा कैसे बनेगा, देखो उन्होंने कहा ना कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 50, अगर उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म 50 है और हम ए 50 निकाल लें, यानी 50th टर्म निकाल लें, और 50th टर्म ही क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा। भाई जब उसमें नंबर ऑफ टर्म ही 50 हैं और हम ए 50 निकाल लें, यानी 15th टर्म तो वही तो लास्ट टर्म होगा, और लास्ट टर्म उन्होंने दिया है 106, यानी ए 50 ही दिया है, कितना 106, एक क्वेश्चन वहां से बन जाएगा। मतलब इक्वेशन ए और डी में सॉल्व, यहाँ भी दो इक्वेशन बनेंगे, सॉल्व करके ए और डी फाइंड आउट करिए। उसके बाद उन्होंने क्या पूछा है 29th टर्म, उसको निकाल लेंगे। एकदम सेम क्वेश्चन है जो इससे पहले था, समझ गए। तो वही हम लिखेंगे, क्या लिखते हैं भाई, लेट द फर्स्ट टर्म, एफ है ध्यान रखिएगा थोड़ा, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी दिया है, ठीक है। अब देखो अब उन्होंने क्या दे दिया भाई, पहला वही ना कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, तो वही हमने कहा। अब लिखेंगे गिवन दैट टोटल नंबर ऑफ टर्म इज 50, दैट्स मीन 15th term will be last term and last term is given, तो लास्ट टर्म तो दिया गया भाई, दैट इज क्या, लास्ट टर्म इज गिवन कितना है 106, तो दैट इज क्या दिया गया आपको, यानी ए 50 दिया गया है, कितना 106, ये तो लास्ट टर्म, तो पहले ए 50 निकाल लें हम, ठीक है। अब देखेंगे नाउ nth टर्म क्या होता है भाई, अगर ए का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए 50 हमको निकालना है, तो ए 50 जब निकालोगे तो एन इक्वल टू क्या होगा 50, ए प्लस एन क्या हो गया 50 माइनस 1 इंटू डी, क्या होगा ए प्लस ये क्या होगा 49 इंटू डी, और ये ए 50 उन्होंने क्या दिया 106। देखो एक इक्वेशन यहाँ से बन गया, एक इक्वेशन बना ना ए और डी में। अब दूसरा कहाँ से बनेगा, जो उन्होंने कंडीशन दिया थर्ड टर्म दिया गया, यानी ए 3 निकाल लो। चलो अब कहाँ निकालें, तो इधर निकाल देते हैं, ये नाउ को थोड़ा इधर रखो, ठीक है, नाउ के बाद ये दैट इज ये, फिर नाउ लिख के फिर ये लिखिएगा, ठीक। अब लिखेंगे एंड सेकेंड कंडीशन इज, क्या दिया है भाई थर्ड कंडीशन, उन क्या दिया थर्ड टर्म, यानी ए 3 दिया गया है, थर्ड टर्म कितना है 12, तो चलो थर्ड टर्म निकालो, तो ए 3 निकालोगे जब तो क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1, तो एन क्या हो जाएगा यहाँ 3 इंटू डी, ठीक।
अब A3 कितना है 12, यहाँ 12 रखो, A प्लस 2D इक्वेशन नंबर 2। देखो एक इक्वेशन यहाँ से बना, एक इक्वेशन यहाँ से। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करके A D निकाल लीजिए। जब A और D मिल जाएगा तो बस 29 पूछे हैं तो उसको हम निकाल लेंगे। समझ गए? इतना नोट करिए, फिर इसके आगे मैं सॉल्व करके तब बात करता हूँ। चलिए राइट डाउन लिख लीजिए। देखो यहाँ तक लिखना, इसके बाद ये लिखना है यहाँ से, एंड सेकेंड कंडीशन। ठीक, तो यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे बात करूँ। राइट डाउन लिख लीजिए चीजों को। सिंपल क्वेश्चन, बस इसमें देखो वही थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। उन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा कि, उन्होंने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि 50th टर्म ये है, उन्होंने कहा दिया लास्ट टर्म। तो उन्होंने कहा लास्ट टर्म इतना है, और उन्होंने ये बता दिया कि टोटल नंबर ऑफ टर्म इतने हैं। तो जब टोटल नंबर ऑफ टर्म इतने हैं तो वही टर्म निकाल लो और वही टर्म लास्ट टर्म हो जाएगा। भाई 50th उन्होंने कहा, 50th हमने निकाल दिया और वही लास्ट टर्म हो गया। बस समझ रहे हैं? यही है इसमें कॉन्सेप्ट। तो चलो अब हटा रहे हैं, ठीक है। इसके आगे फिर सोल्यूशन दे देते हैं उसका कंप्लीट। ठीक, चले फिर वहीं से आगे बात करते हैं जहां तक आपने नोट कर लिया होगा ना दोनों इक्वेशन। बस उन्हीं दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आपकी कॉपी में गया होगा तो अब लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो पहला इक्वेशन आपका था 106 इक्वल टू A प्लस 49D, और सेकेंड आपका था 12 इक्वल टू A प्लस 2D। ये दोनों इक्वेशन थे। तो बस आप सॉल्व करिए। क्या करेंगे? वही काम, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो A विल बी कैंसिल आउट, देन D विल बी कैलकुलेटेड, एंड देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन एनी इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट A। ठीक, यही करेंगे। तो चलो इसको हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट घटाते हैं दोनों को। देखो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस माइनस माइनस, A विल बी कैंसिल आउट। ये देखो ये कितना हो गया 4, ये आपका 94 हो गया, ठीक है। इधर माइनस होगा तो ये हो गया आपका 47D। भाई यही तो आएगा। तो अब इसको इधर कर लीजिए, तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा 49/47। इसको कैंसिल करोगे दैट इज क्या आएगा 2। भाई 47 2 जा कितना होगा 94, ये 2, यानी D मिल गया आपको 2। अब D उठा के कहीं रख दीजिए। चलो सेकंड, फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो, सेकंड वाला ज्यादा इजी है। देखो उस इक्वेशन में रखो जो इक्वेशन छोटा हो, जहाँ डिजिट थोड़ा स्मॉल हो, ताकि कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा। रखेंगे फर्स्ट में भी आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वही सेकंड में लिखते हैं। अब लिखें नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड आपका जो था वो 12 इक्वल टू A प्लस 2D। यही तो। चलो 12 इक्वल टू A प्लस 2D कितना था भाई 2 इंटू 2 4 हो गया। इधर आएगा 4, माइनस हो गया A। तो कहने का मतलब A कितना मिल गया 8। लो देखो भाई तुम्हारा A भी मिल गया, फर्स्ट टर्म A भी मिल गया और D मिल गया। बस दोनों मिल गए, उस AP के फर्स्ट टर्म मिल गया और कॉमन डिफरेंस D। हमको पूछा क्या था, सवाल देखिए पूछा था ना, ये फाइंड द 29th टर्म, यानी 29वां टर्म आपको बताना है, 29th टर्म। बस आप काम कर दे। अब लिखेंगे इधर आगे हम लिख रहे हैं नाउ 29th टर्म इज। तो भाई A 29 आप निकाल दीजिए। A 29 इक्वल टू A प्लस एन क्या हो जाएगा 29 माइनस 29 होगा ना एन, और इधर आपका हो जाएगा D। बस तो अब A आपने निकाला था फर्स्ट टर्म कितना है 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 29 में 7, ये आपका 28, और D कितना आपका 2। बस 8 और ये कितना हो जाएगा 56 में 4 करो तो 64। ये देखिए ये 29 आपको मिल गया। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का ये फाइनल जवाब रहा क्या कि 29th टर्म वो पूछ रहे थे ना, 29th टर्म वो पूछा था। देखो हाँ 29th टर्म वो कितना मिला 64। समझ में आया? तो वो सिंपल है। बस यही आपको थोड़ा सा ये समझना था कि उन्होंने डायरेक्ट ये उन्होंने नहीं कह दिया कि 50th टर्म इतना है, उन्होंने नंबर ऑफ टर्म दे दिया और फिर लास्ट टर्म दे दिया। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स उन्होंने दे दिया है तो हम कह दिए भाई कि अगर 50 टर्म है तो हमने कह दिया ये 50 कौन सा टर्म होगा लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म उन्होंने दे दिया है, यानी ये 50 उन्होंने दे दिया। बस वहां से एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो ये हमने किया, आप लोग समझ गए। हम उम्मीद कर रहे हैं चीज़ों को आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत हो हमें खबर करिएगा, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स आप लोगों के लिए, ठीक। तो खैर इसको नोट कर लीजिए। तो चलो राइट डाउन। तो जहाँ से आप लिखे थे ना वहाँ से ये आगे इतना लिखिए, इसके बाद ये फाइनल जवाब हुआ।
अब लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस, चलो मैं लिख देता हूं, यहां लिखेंगे हेंस द 29th टर्म इज 64। ठीक, लिख लीजिए, ये लिखिए, फिर ये इसके बाद लास्ट में लाइन ये लिख लीजिएगा, ये हेंस द 29th टर्म इज दिस 64। ये इसको इधर मिलाइएगा मत, इसलिए हमने ये लाइन कर दिया है, ये 2 लाइन। ठीक, राइट डाउन लिख लीजिए इसको अपनी कॉपी में। सिंपल क्वेश्चन है बस, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जा रहा है इसलिए थोड़ा सा आपको, ठीक है, बड़ा लग रहा होगा, है सिंपल एकदम। ठीक है, गेटिंग, समझ में आ रही है ना। देखो इसीलिए हम बहुत इजी लैंग्वेज में चल रहे हैं, एकदम डिटेल में। देखिए इसलिए एक एक चीज मैं क्यों लिख रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो हर कोई भी क्वेश्चन आपके जो भी हो उसको प्रोसेस में लिखिए, क्या दिया है, क्या आप मान रहे हैं, ठीक है। एक प्रोसेस से चलेंगे तो आपकी मार्किंग अच्छी होती है। ठीक है, जब भी आप बोर्ड की कॉपी में जाएंगे 10th वाले, तो इसीलिए मैं इस स्टेप पे बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तो ऐसे ऐसे कर दे, हाँ भाई ये कर दिया, ये हो गया, फिर आप वो ऐसे कर देते तो क्या मतलब है। इसलिए जो उसको डिटेल में लिखिए, ठीक है, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव की दुनिया में नहीं है। हाँ, जब ऑब्जेक्टिव करेंगे तो ठीक है, फिर वहाँ इतना लिखने क्या, सीधे क्वेश्चन बनाया, सॉल्व किया, आंसर टिक किया, बस। ठीक है, लेकिन अभी आपको डिस्क्रिप्टिव हर चीज़ को डिटेल में लिखना है। ठीक है, इसलिए मैं डिटेल में बात करता हूँ। ठीक, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हाँ, अभी इसमें देखो क्वेश्चन 9th है, 10th, 11, 20 क्वेश्चन है, तो हम सब पे बात करेंगे। ठीक है, तो डोंट वरी, हाँ, कोशिश करिए कि कुछ क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई करिए। देखो सिंपल है, थोड़ा सा आप सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे तो चीज़ें का सलूशन आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो हम तो है ना, तो टेंशन वाली बात नहीं है। चीज़ें बिल्कुल एक एक चीज़, एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल हम डिटेल में बात कर रहे हैं। ठीक है, हम तो करवाएंगे, लेकिन कोशिश करिए खुद से भी करिए। ठीक बच्चा पार्टी, तो चलो फिर दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास। आज के लिए इतना रखते हैं, आगे की बात आगे लेक्चर में। ठीक है, तो खेलते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई भी करते रहिए। ठीक है, फिर तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।